श्रीकाल, मैं कुमार सौरभ चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो है कि स्क्वायर रूट सीखा था, वर्गमूल निकालने के लिए सीखा था। आज की कक्षा में हम आप लोगों को क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाएंगे, घनमूल निकालने के लिए सिखाएंगे। आइए हम बड़े ही आसानी से घनमूल को निकालते हैं, ठीक है। तो घनमूल निकालने के लिए जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको ज्ञात था, उसी तरह घनमूल को भी, घनमूल निकालने के लिए भी 1 से लेकर के 25 तक का क्यू आपको मालूम होना चाहिए। आप उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, आपको स्वयं ही हुआ जो कि याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 का क्यूब। एक बड़ा ही प्यारा नंबर है, 1 का क्यूब कुछ भी करिएगा 1 ही आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब 1000। तो आपको इतना बातें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इतना बातें आपको क्या करना भैया, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए हम सवाल देखते हैं कि क्या है। सवाल है 3375। 3375 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। इसको बोलते हैं घन मूल। आपको निकालना है क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे? हम इसमें क्या करेंगे कि पीछे से 3 अंक सेपरेट करेंगे। जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट में कितना अंक सेपरेट करते थे? 2 अंक। तो क्यूब रूट में पीछे से कितना अंक सेपरेट करेंगे? काट के हटाएंगे 3 अंक। अब जब 3 अंक काट के हटा लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इकाई स्थान पे क्या है? 5 है। तो हमको इसमें ढूंढना है कि किसका क्यूब करने पे इकाई में 5 आया है। तो हमने देखा कि 5 का क्यूब करने पे इकाई का अंक क्या आया है? 5 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 5। अब हमको कंसंट्रेट करना है 3 पे। तो 3 से कम होना चाहिए। हम ऐसा कौन सा संख्या चुने जो कि उसका क्यूब करने पे 3 से कम हो या बराबर हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट में करते थे उसी तरह से। तो हम देखते हैं 1 का क्यूब करते हैं, 1, 2 का क्यूब लेते हैं तो 8 हो जाता है, जो कि 3 से ज़्यादा है। तो हमको 1 का क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसका जो घनमूल हो गया वो सिंपली क्या हो गया? 15 हो गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका घनमूल क्या किया? निकाल लिया, ठीक है। आगे अगला सवाल है कि 39304। 39304 इसका आपको दे दिया उन्होंने क्यूब रूट निकालने के लिए। तो फिर हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? पीछे से 3 अंक सेपरेट किए। अब हम देख रहे हैं इकाई अंक पे 4 है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि किसका क्यूब करने पे इकाई अंक पे 4 आता है। तो हमको पता चला 4 का क्यूब करने पे इकाई अंक पे 4 आता है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख दिए 4। अब हमको 39 देखना है। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 3 का करते हैं तो 27 और 4 का करते हैं तो 64। इसका मतलब हमको किसका क्यूब करना पड़ेगा? 3 का, क्योंकि 39 से कम या बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको किसका क्यूब करना पड़ेगा? 3 का। तो हम क्या लिख दिए? सिंपली 3। ये देखिए 3। तो इसका जो कि हमारा क्यूब कितना निकल के आ गया? 34। कितना निकल के आ गया? 34। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे और हम लोग देखते हैं, और भी 1-2 देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे और देखेंगे 1-2 तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। टेंशन मत लीजिए, सभी को समझ में आएगा। हमारे यहाँ वही लोग आते हैं जिनको कहीं पे समझ में नहीं आया, वो उनको यहाँ पे समझ में आता है, क्योंकि हम छोटा छोटा चीज़ भी बताते हैं। और वही चीज़ क्या है, समझना क्या है, छोटा छोटा चीज़ ही आपको समझाना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है कि 27 46 25। 27 46 25 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? फिर से वही पीछे से 3 अंक सेपरेट किए। अब हमको ढूंढना है कि इकाई अंक पे 5 कब आएगा। तो हम देख रहे हैं 5 का क्यूब करने पे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख दिए 5। अब कंसंट्रेट करना है 274 पे। तो हमको देख रहे हैं अगर 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, 7 का करेंगे 343 हो जाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 6। तो हम यहाँ पे लिख दिए 6। हमारा उत्तर क्या आ गया? 6 आ गया, 65 आ गया। कितनी आसानी से हमने क्यूब रूट निकाल लिया। अगला प्रश्न देखिएगा है 20 53 79। 20 53 79 इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे?
फिर पीछे से हम 3 अंक सेपरेट करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, तो हमको ढूंढना है कि किसके इकाई अंक पे 9 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 9 का क्यूब करने पे हमको इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम यहाँ सिंपली लिख दिए 9। अब कंसंट्रेट करना है 205 पे। अगर यदि हम लेते हैं 5 का क्यूब 125 और 6 का लेते हैं 216 हो जाएगा। तो हमको किसका लेना पड़ेगा, 5 का। तो हम यहाँ पे लिख दिए 5 और हमारा उत्तर क्या निकल गया, 59, 59 हमारा उत्तर हो गया। कितनी आसानी से हमने क्यूब रूट जो कि क्या कर लिया, निकाल लिया। और 1-2 प्रश्न देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा और आप लोग इसको सीखिए और फिर इसको जो कि बार बार बना के रिवीजन करिए, निश्चित ही आपको जो कि समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए और 1-2 देखते हैं हम, उसके बाद जो कि और आगे चलेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। अगला हमारा जो कि प्रश्न है वह है 57-17-87। 57-17-87 इसका आपको दे दिया क्यूब रूट निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक सेपरेट करिए और फिर देखिए कि किसका क्यूब करने पे इकाई अंक पे 7 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का क्यूब करने पे इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 7, और किसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, 3। अब हमको 571 पे ध्यान लगाना है कि 571 किसका क्यूब। अगर यदि 7 का करेंगे 343, 8 का करेंगे 512 और 9 का करेंगे तो 729 हो जाएगा। इसका मतलब हमको किसका करना पड़ेगा भैया, 8 का। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिए, 8, और हमारा उत्तर क्या आ गया, 83। कितनी आसानी से हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ये देखते जाइए। आगे देखिएगा, आपको दे रखा है 92-61। 92-61 का आपको क्यूब निकालना है। तो हम पीछे से 3 अंक सेपरेट किए। अब देखना इकाई अंक 1 किस में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का क्यूब करने पे इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हम 1 लिख दिए। फिर बचा 9। अगर 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा। इसका मतलब किसका लेना पड़ेगा, 2 का। तो हमारा उत्तर आ गया सिंपली क्या, 21। उम्मीद है कि आप लोगों को क्यूब रूट अच्छे से समझ में आया होगा। और भी 1-2 प्रश्न देखिए, आगे और भी आपको समझ में आएगा। जब तक समझ में बेहतर तरीके से ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छात्रों ने हमको बहुत ही प्यार दिया और इसीलिए क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। वरना मेरे पास है कुछ भी नहीं, जो दिल में है वही जुबां पे है, जो दिल में है वही जुबां पे है, और कोई खास बात नहीं है मुझ में। ठीक है, आइए और अगला प्रश्न देखते हैं कि 74-0-88। 74-0-88 इसका क्यूब आपको निकालना है। तो वही करिए, पीछे से 3 अंक सेपरेट किए। अब हम देख रहे हैं कि किसका क्यूब करने पे इकाई अंक पे 8 आएगा, किसका क्यूब करने पे इकाई अंक पे 8 आएगा। तो 2 का क्यूब करने पे इकाई अंक का 8 आएगा। तो हम यहाँ सिंपली लिख दिए 2। अब देख रहे हैं 74, अगर यदि हम लेते हैं 4 का तो 64, 5 का 125, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 का, और हमारा उत्तर आसानी से क्या आ गया, 42 आ गया। अगला देखिएगा, आपके पास दे रखा है 26-21-44। 26-21-44। 26-21-44। 26-21-44। 26-21-44 इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो आप क्या करिएगा, पीछे से 3 अंक सेपरेट करिएगा। फिर यहाँ पे ढूंढना है किसके इकाई अंक पे 4 आ रहा है। तो 4 का क्यूब में इकाई अंक पे 4 आ रहा है, तो लिख दिए 4। अब देख रहे हैं 262, अगर 6 का करेंगे 216, 7 का करेंगे 343, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 6, और हमारा उत्तर क्या आ गया, 64 आ गया। क्या आ गया, 64 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो देख करके जो कि रिवीजन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों में और सभी अपने दोस्तों को और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लड़का इसका लाभ उठाना चाहते हैं लाभ उठाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।